যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলায় আছি, চতুর্বিংশতি পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 158 থেকে কন্টিনিউ করব। চৈতন্য চরিতামৃত মধ্য 24.158 onwards. একশো 58 নম্বর শ্লোক। তো গতকাল আমরা যেখানে ছেড়েছিলাম সেটি হচ্ছে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ। গতকাল আমরা যেখানে ছেড়েছিলাম সেই আত্মারাম যোগীর দুই ভেদ হয়। আত্মারাম যোগীর দুই ভেদ, একটা ছিল স্বর্গ, একটি ছিল নির্গর্ভ। সগর্ভ নির্গর্ভ। সগর্ভ মানে যিনি আত্মারাম, যিনি যোগী, যিনি নিজের হৃদয়ে ভগবানকে বিষ্ণু রূপে, চতুর্ভুজ রূপে দর্শন করেন, কারেক্ট। আর নিগর্ভ কি ছিল? উনিও আত্মারাম ব্যক্তি, উনিও যোগী, কিন্তু উনি নিজের হৃদয়ে ভগবানকে নির্বিশেষ রূপে আরাধনা করেন, এটা ছিল। আর সগর্ভের 3 প্রকার, নিগর্ভের 3 প্রকার, এগুলো আমরা দেখলাম। একশো 58 নম্বর শ্লোক। যোগারূঢ় প্রাপ্ত সিদ্ধিয়ার। যোগারূঢ় প্রাপ্ত সিদ্ধিয়ার। এই 3 ভেদে হয় 6 প্রকার। এই 3 भेदे হয় 6 प्रकार। सो 3 कैटेगरी है, याद रखिएगा सुचारू माता जी। जोगारूढ़ प्राप्त सिद्धि। अभी उसके आगे क्या जोड़ दीजिएगा? सगर्भ। तो क्या हो जाएगा? सगर्भ जोगारूढ़, सगर्भ जोगारूढ़, सगर्भ प्राप्त सिद्धि। अभी दूसरा कैटेगरी क्या है? निगर्भ। फिर क्या हो जाएगा? निगर्भ जोगारूढ़, निगर्भ जोगारूढ़, निगर्भ प्राप्त सिद्धि। टोटल कितना हो गया पिंकी माता जी? 3 3 6 हो गया। और अगर आपको फर्स्ट 155 नंबर का तात्पर्य देखिए, 155 नंबर के तात्पर्य में 6 को दिया हुआ है। বুঝতে পেরেছেন ইন্দ্রাণী মাতাজি 3 3 6 কি করে হলো? ভেরি সিম্পল এটা। अगला श्लोक অনুবাদ। যোগারূঢ় এবং প্রাপ্ত সিদ্ধি, যোগের এই 3টি অবস্থা ভেদে যোগী 6 प्रकार। पहले तो 2 प्रकार था, लेकिन एक एक प्रकार में 3 ठो है, 3 3 6। 159 नंबर श्लोक। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु। नहीं प्रभु, ये नहीं है, ये आप रॉन्ग पढ़ रहे हैं। अरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् कर्म कारणम् उच्यते। कर्म कारणम उच्यते। योगारूढस्य तस्यैव। योगा आरूढ़स्य तस्य। ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড মিনিং থেকে দেখে পড়া হচ্ছে। সমা কারণম উচ্যতে। क्षमा कारणम उच्यते। 159 আর 160 নম্বর শ্লোক দুইটি ভাগবত গীতা থেকে উদ্ধৃত। যার যোগে আরোহণ করার ইচ্ছা তিনি আরুরুক্ষ। সেই আরুরুক্ষ মুনির যম, নিয়ম, আসন ও প্রাণায়াম রূপ কর্মই কারণ। যোগারূঢ় ব্যক্তির ধ্যান, ধারণা, प्रत्याहार रूपे समय कारण। ओके, तो 8 प्रकार का योग सिद्धि क्या क्या है? मैं यम, नियम, प्राणायाम सब। प्रत्याहार। हाँ, 8 टाइप्स ऑफ SIT। अभी पेज 8 प्रकार की सिद्धि। माँ कहाँ से आवाज आ रहा है? म्यूट।
वो गॉड 8 सिद्धि, अष्ट सिद्धि क्या है? अनियम, नहीं 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 नहीं, ये तो अलग चीज हो गया। अनिमा महिमा गरिमा लगिमा, ये अलग चीज हो गया। ये यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा प्रत्याहार, ये कहाँ आया था? हमने किया था। ये 8 प्रकार का क्या था? ये योग का नियम है प्रभु जी। अष्टांग योग प्रभु, अष्टांग योग। अष्टांग योग, ये आप सिद्धि ठीक ही योग। बोलो, यम नियम आसन, ये प्राणायाम, प्राणायाम, प्रत्याहार, समाधि, लास्ट ध्यान धारणा समाधि, ऐसे कुछ था ना? हाँ प्रभु। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। ओके, मैं ये पेस्ट कर दिया, आप लोग देख सकते हैं अष्टांग योग का। क्या क्या आ जाता है। ओके, 8 पतंजलि, 1 नंबर क्या है? यमा नियमा, मिल रहा है? अच्छा, मैं ज्यादा दे दिया और कम दे देता हूँ, फिर समझ में आएगा। अभी देखिए मैंने जो भेजा, यमा नियम आसना प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ठीक है, तो अभी जो 3 कैटेगरी बताया गया है, आरुरुक्खु सम है कि सम का मतलब प्रभु प्रत्याहार बोलिए। सम का। हाँ क्या सम 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 क्या पूरा बोलिए सेंटेंस। योगारूढ़ व्यक्ति ध्यान धारणा प्रत्याहार सौमी कारण सौम। हिंदी में संतुलित लिखा। সময় কারণ প্রত্যাহার সময় কারণ। ঠিক আছে, we come to that। ঠিক আছে, আসছে ওই ওয়ার্ডটার জন্য। প্রথমে বুঝে তো নিয়ে কি চলছে এখানে। যার যোগে आरोहण করেছে, तो भागवत गीता में बताया गया है आरुरुक्खु मुनि क्या करता है? ये पहला 3 करता है ना, यम नियम आसन, यम नियम आसन, ओ प्राणायाम 4 नंबर। ठीक है, आउट ऑफ 8 पहला 4 आरुरुक्खु व्यक्ति करता है। उसीलिए जोगारुक्खु, जोग आरुरुक्खु, तो जोगारुरुक्खु व्यक्ति और जोगारूढ़, तो जोगारूढ़ व्यक्ति क्या करता है? अगला 3 करता है ना, ध्यान धारणा प्रत्याहार। और प्राप्त सिद्धि कौन सा आएगा? लास्ट वाला, समाधि। अगला श्लोक 160, यदि हीनेन्द्रियार्थेषु यदहीनेन्द्रियार्थेषु नाकर्मस्वनुसज्जते न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। योगारूढ़स्तदोच्यते। যখন ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের জন্য কর্ম করার প্রতি আসক্তি থাকে না, তখন সমস্ত সংকল্প পরিত্যাগ করে যোগী সমাধিযুক্ত বা যোগারূঢ় হন। समाधियुक्त বা योगारूढ़ हन। अच्छा, 8वां भी प्राप्ति सिद्धि नहीं बोला, इसको योगारूढ़ में ही आता है। 8वां नंबर क्या था? समाधि। ये सरोज शाह माता जी म्यूट करो, तो वो भी ये सेकंड कैटेगरी में आता है, योगारूढ़। अच्छा, ऐसा कोई उपस्थित है जिनको समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है भाई? तो मुझे यहाँ समाधि कहाँ लिखा हुआ कुछ? 8 नंबर समाधि है ना, ये देखिए। हाँ 8 नंबर है, लेकिन
ये 160 में समाधि का कुछ तो नहीं वो लिखा भौतिक हाँ हाँ इच्छाओं लिखा को है, त्याग देता है। लिखा है बेंगली में लिखा है তখন সমস্ত সংকল্প পরিত্যাগ করে যোগী সমাধি যুক্ত বা যোগারূঢ় হন। ठीक है, समाधि युक्त। हम लोग भी सिर्फ योगा नहीं बोल रहे प्रभु हैं। हिंदी में पढ़वा हम लोग दीजिए, पर हिंदी में थोड़ा डिफरेंस है दोनों, हाँ। पीछे का श्लोक में भी और अभी वाला में। तो देखिए इंग्लिश में भी मैचिंग मैचिंग है। ही इज सेड टू बी सिचुएटेड इन परफेक्ट योगा, योगा रूढ़। तो परफेक्शन यानी वही समाधि स्तर पे है, वही समझ लेना पड़ेगा। ठीक है, उच्चते योगा रूढ़ सदुच्चते। अगला श्लोक ये 159 का प्रभु जी इंग्लिश में पढ़िए क्या पढ़े, बोलिए। अनुवाद। For those saintly persons who wish to rise on the platform of yogic perfection, the means consists of practicing the yoga system by strictly following its regulative principles and practicing the yoga postures, asana, and breathing exercises. And for those who are already elevated to the platform, the means consists of maintaining mental equilibrium, sama, by rejecting all material activity and practicing meditation to keep the mind on the Supreme Lord. যারা যোগে আরোহণ করার ইচ্ছা তিনি আরুরুক্ষ, সেই আরুরুক্ষ মুনির যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম রূপ কর্মেই কারণ। যোগারূঢ় ব্যক্তি ধ্যান ধারণা প্রত্যাহার রূপ সমেই কারণ। এখানে আরোহণ বলতে গেলে কি বোঝাবে? যারা যোগে আরোহণ করার ইচ্ছা, মানে যোগের মাধ্যমে উচ্চ পদ পাওয়ার আরোহণ। তিনি आरुरुक्ष, সেই आरुरुक्ष मुनिर आरुरुक्ष स्तर पे चार चीजें सॉरी, नियम आसन प्रत्याहार, यम नियम आसन प्रत्याहार। और जो सेकंड कैटेगरी जोरारुक्ष, उनका अगला 4 है, ध्यान धारणा प्रत्याहार प्लस समाधि। अगला श्लोक 161 नंबर। এই ছয় যোগী সাধু সংগাদি হেতু পাইয়া। सुचारू माता जी। এই ছয় যোগী সাধু সংগাতি হেতু পাইয়া কৃষ্ণ ভজে কৃষ্ণ গুণে আকৃষ্ট হইয়া। কৃষ্ণ ভজে কৃষ্ণ গুণে আকৃষ্ট হইয়া। तो এই ছয় প্রকার যোগী, कौन 6 प्रकार जोगी? ये जो 155 में तात्पर्य में दिया हुआ है 6 प्रकार। এই 6 প্রকার যোগী ভগবত ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের গুণালীলার গুণাবলী দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেন। हरे कृष्णा प्रभु हिंदी में लिखा है जब शुद्ध योगी भक्तों की संगति करता है, तो ये योगारूढ़ होगा क्या या ये लास्ट वाला होगा? दोनों कैटेगरी, अच्छा, दोनों कैटेगरी। हाँ, योगारूढ़ प्लस योगारूढ़ प्लस प्राप्ति सिद्धि। क्योंकि देखिए यहाँ हालांकि 3 कैटेगरी में दिया हुआ है 158 में, लेकिन जब हम लोग अनुवाद पढ़ते हैं 159 का तब पता चलता है कि सेकेंड एंड थर्ड वो एक ही है, एक ही मर्ज किया हुआ है। उसीलिए समाधि भी योगारूढ़ बोला गया है, समाधि स्टेज को। तो এই 6 যোগী, এই 6 প্রকার যোগী ভগবত ভক্তের সঙ্গে প্রভাবে। एनीवेज द क्रक्स इज यही है कि जैसे ज्ञानी व्यक्ति भी, हम लोग आगे पूरा ज्ञानी का विश्लेषण किया था, वो भी भगवत भक्त के संगत में आकर कृष्ण कॉन्शियसनेस भगवान की सेवा में लग जाते हैं। वैसे अभी योगी व्यक्तियों को कहा बात आलोचना किया जा रहा है और उसका कैटेगरी बताया जा रहा है, सब कैटेगरी बताया जा रहा है। ये लोग भी भक्तों के संगत में आकर भक्त बन जाता है। शायद कोई श्लोक आएगा, अभी इसको सपोर्टिंग में नहीं आया। नहीं आया अभी तक, ठीक है।
मैं सोचा यूजुअली इसके बाद ही कोई भागवतम से श्लोक लिया जाता है कि योग व्यक्ति कैसे भक्ति में आ गया, कोई योगी को लिया जाएगा उदाहरण में। एनीवेज 162 नंबर श्लोक। वो तो पहले ही दे दिए ना भगवत गीता से 2 श्लोक, इसमें वो स्टेज हो गए बताए हैं। हाँ, बट कोई उदाहरण नहीं है। जैसे यूजुअली ज्ञानी में जब कैटेगरीज बताया गया था तब वो चतुष कुमार का श्लोक बताया गया था, व्यासदेव जी का श्लोक बताया गया था। तो आई थॉट योगी वाला भी कोई उदाहरण होगा। योगी वाला उदाहरण, योगी वाला उदाहरण। प्रभु विश्वामित्र हो सकते हैं। भागवतम में क्या श्लोक आएगा विश्वामित्र के लिए? आई डोंट थिंक सो। कोई पुराण उड़ान से आ सकता है योगी। विश्वामित्र योग सिद्धि में, माने ही वाज इनटू योग सिद्धि। आर यू श्योर? नहीं पता प्रभु, हम पूछ रहे हैं। हमको भी पता नहीं है विश्वामित्र के बारे में। एनीवेज अगला श्लोक 162 नंबर। विश्वामित्र तो राजऋषि थे। वो यज्ञ करने के लिए रामचंद्र जी को ले गए थे, योगी नहीं थे। योगी में तो हमको शौबरी मुनि का ही याद आता है। शौबरी मुनि तो उनको योग सिद्धि के लिए वो प्राप्त हुआ था, उसी लिए पानी के नीचे जाकर तपस्या कर रहा था। बाद हो सकता है कि शौबरी मुनि तो भागवतम में नहीं आता है ना, भागवतम में नहीं हाँ, सभी मुनि का शौबरी मुनि भागवतम में है क्या? तो है तो भागवतम में आता है उनका नाग लोग पे जाके करते हैं। वो जब कालिया की कथा आती है उस समय शौबरी मुनि का कथा आता है या प्रभुपाद जी बताते हैं? आई डोंट थिंक शौबरी मुनि का पूरा कथा आता है, कैसे वो 50 राजकुमारियों से शादी के बाद में पश्चाताप तात्पर्य में है। बताते हैं शौबरी मुनि। हाँ, बाद में उनको पश्चाताप होता है, अरे क्या किया मैंने, यू नो, योग सिद्धि कर रहा था पानी के नीचे, मैं कहाँ फंस गया। एनीवेज अगला श्लोक 162 नंबर। च शब्दे ओपिर अर्थ इहाओ कहे। च शब्दे अपिर अर्थ इहाओ कहे। মুনি নিগ্রন্থ শব্দের পূর্ববৎ অর্থ হয়। ग्रंथे शब्दे पूर्वत है। माय गुडनेस, ये जो श्लोक आत्माराम, इसका पीएचडी हो रहा है। हरे कृष्ण। च এবং ওপি শব্দের অর্থ এখানে প্রয়োগ হতে পারে। মুনি এবং নির্গ্রন্থ শব্দের অর্থ পূর্বলিখিত অর্থের মতন। 162 नंबर इंग्लिश में। The meaning of the word cha and api can be applied here. The meaning of the words muni and nirgrantha are the same as before. तो सेम एज बिफोर, यानी जब योगियों के जो ध्यानी के बारे में बात जो हमको जो लग रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि इसका कुछ तात्पर्य नहीं दिया हुआ है। जब ध्यानी लोगों के बारे में जो बात किया जा रहा था उस समय च अपि मुनि, ध्यानी मुनि, निग्रंथ, ये सब जो यूज किया गया है। तो अभी योगी के बारे में आलोचना हो रहा है। हमको जो लगता है कि वही बोला जा रहा है कि द मीनिंग ऑफ द वर्ड च एंड अपी, च था एंड, अपी था ऑल्सो। इस योगी कॉन्टेक्स्ट में भी हम लोग यूज कर सकते हैं ये दो वर्ड को। एंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड मुनि एंड निग्रंथ आर द सेम एज बिफोर, जो पहले था वैसे ही है। आत्मराष्ट्र रामस चामुने निर्ग्रंथ अपी विक्रम। यस, संगिनी श्याम माता जी। इस वजह से मुनि मतलब योगा के लिए बोल रहे थे। क्या दधी पूछ रहे हो, बता नहीं रहो, क्या दधीची आएंगे? क्योंकि वो योग में बहुत पूरी तरीके से मग्न थे, लेकिन भगवान की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिए थे। आई डोंट नो, भगवान के सेवा के लिए तो दिया था दधीची मुनि। हाँ, योगी थे। दान में आएंगे तो योग में नहीं आएंगे तो दान अभी में। वो अष्टांग योग कर रहा था, वो ध्यान योग कर रहा था, हमको मालूम है। हमको तो जितना दूर याद है वो ध्यान कर रहा था और जाकर वित्रासुर मांगा था कि प्लीज आपका हड्डियों को मंथन करना है, ऐसे कुछ बताया था ना। जब तक कहीं लिखा हुआ नहीं है तब तक ऐसे अंदाज लगाना ठीक है। तो वृत्रासुर को मारने के लिए इंद्र लोग, देवता लोग मांगे थे। यस, पंकज यू वांट टू एक्सप्लेन दिस चार्ट? वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दीजिए, हम तो चार्ट खोज के निकाले हैं।
खोज के निकाला, हमको पढ़ना पड़ेगा फिर एक्सप्लेन कर पाएंगे। हाँ तो कर सकते हैं, वैसे 166 तक ही है। ओके, ये तो पुराना वाला ये डायने वाला जो दिखा जा रहा है ना। हाँ वो पीछे से है, पूरा टोटल आ जाएगा इसमें आपका ये 64 तक का। मेन जो राइट साइड में जो है वो आज का डिस्कशन है आपका योगा वृक्ष, योगा गुण और प्राप्त सिद्धि। ये तो पिछले दिन का डिस्कशन है। डायने साइड में जो है ये सगर्भ, आप लोग देख पा रहे हैं प्रभु? आप थोड़ा माउस थोड़ा वैसे दिखाइए, माउस को ले जाइए तो फिर सबको समझ में आएगा। सगर्भ और निगर्भ दो प्रकार का है, दिखाई दे रहा है रेड कलर में, पिंक कलर में, सॉरी। सबको दिखाई दे रहा है, हाँ या ना बोलिए। यस प्रभु जी, दिखाई दे रहा है। अच्छा, सगर्भ में 3 कैटेगरी, योगारूढ़, योगारूढ़, प्राप्त सिद्धि, ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है। और वैसे ही निगर्भ में भी 3, योगारूढ़, योगारूढ़, प्राप्त सिद्धि। ये टोटल हो गया 6 प्रकार। ये 6 प्रकार का योगी। और फिर 161 में क्या बताया था? अगर ये भी भक्तों का संगत में आएगा तो खुद कृष्ण भक्त बन जाएगा। और पिछले दिन हम लोग 3 दिन आगे किया था, जो बाएं तरफ आप लोग पर्पल कलर में देख रहे हैं, ब्रह्मो उपासक और मोक्ष के उपासक, ये दोनों ज्ञानी थे। ज्ञान देखिए ऊपर लिखा है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग का 2 प्रकार पर्पल में, ब्रह्मोपासक, मोक्षाकांक्षी, दिखाई दे रहा है? हाँ प्रभु जी, यस प्रभु। दिख रहा है प्रभु जी, दिख रहा है। हाँ, वो ज्ञान मार्ग का 2 था। फिर एक में 3 कैटेगरी है। ब्रह्मोपासक में साधक, ब्रह्म माया, प्राप्त, ब्रह्मलय। प्रभु जी पहले सबसे टॉप में देखिए, सब शांत भक्त का कैटेगरी है ये, 13 टाइप ऑफ आत्मा का। तो ये ब्रह्मोपासक में साधक, ब्रह्म माया और प्राप्त ब्रह्मलय, उस पर हम लोग डिस्कस किया था। जो मनन करता है, जो जस्ट नियोफाइट, साधक माने जस्ट अभी आया, ब्रह्म माया जो ब्रह्म ज्योति के बारे में सोचता है, यहाँ है, जगत में है लेकिन सोचता है। और तीसरा कौन था? प्राप्त ब्रह्मलय, यानी जो ब्रह्म ज्योति में पहुंच गया है। वैसे ही फिर हम लोग मोक्षाकांक्षी में देखा, मुमुक्षु, जीवन मुक्त और प्राप्त स्वरूप, 3 प्रकार का। जो मांगता है, डिजायर फॉर लिबरेशन मुमुक्षु, जीवन मुक्ता, ऑलरेडी मुक्त अवस्था हो गया, और प्राप्त स्वरूप जो अपना ओरिजिनल स्वरूप को प्राप्त हो गया है इस जड़ जगत में। कल हम लोग ये डिस्कस किया था प्राप्त स्वरूप। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, ये पहला ये हो गया 6 टाइप का आत्मागाम। इसके बाद में 7वां इधर में ऊपर में है, थोड़ा 1 मिनट में देखता है लाज करके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण, यस प्रभु जी, ब्रह्ममय में क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है? ब्रह्म अब्सॉर्ब इन द थॉट ऑफ पर्सनल ब्रह्मन, यानी कोई अगर सोची जड़ जगत में है और ब्रह्म ज्योति के बारे में सोच रहा है, मन उधर है, ठीक है, ये बोल सकते हैं आप कोई मायावादी साधक जो जड़ जगत में ब्रह्म ज्योति के बारे में मनन कर रहा है, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी, इसमें एग्जाम्पल में SKG लिखा हुआ है, वो क्या है? जैसे कि सिद्धि में नव योगेंद्र लिखा हुआ है, उसके सुखदेव नीचे गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी शायद, सुखदेव Yes. गोस्वामी। तो हो सकता है सुखदेव गोस्वामी आगे, पहले आगे, हाँ व्यासदेव जी बोलने के आगे शायद ब्रह्म में थे, ब्रह्म ज्योति के बारे में चिंतन करते थे, हाँ, लेकिन भक्तों के एसोसिएशन में आकर खुद भक्त बन गए। यस पंकज प्रभु। प्रभु जी श्लोका 107 से 164 में ये शांत भक्त बताए गए, जिसमें 13 तरह के आत्मागाम डिस्क्राइब हुआ है। इसमें 1 to 6 अभी आपने बताया, ब्रह्मोपासक और मोक्षाकांक्षी 3-3-6 हो गया। ये 7वां नंबर यहाँ पे है आपका च समुच्चते और एग्रीगेट आत्मागामश्च मुनया, तो मुनि के बारे में बता गया यहाँ पे। 7 all the Brahmavadis engaged in the divine service by the association of the pure devotees. मुनि 7 नंबर हो गया। इसके बाद में जो अभी आज हम लोग कल और आज जो डिस्कस किए, यहाँ पे आ गया है 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये टोटल 13 हुआ है। वेरी नाइस चार्ट।
परफेक्ट चार्ट। या किसी का कोई प्रश्न है ये चार्ट से? प्रभु एक बार फिर दिखाइए ना चार्ट थोड़ा। प्रभु व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा ना। हाँ, व्हाट्सएप में भेज दीजिए, सब देख लेंगे। या 163 नंबर श्लोक। या कोई प्रश्न है इसमें? ओके। पूर्वक्रमे हेतु की काहा कोनो अर्थ, पूर्व क्रमे अहेतु की कहाँ कोनो अर्थ, এই 13 অর্থ কহিলু পরম সমর্থ। এই তের अर्थ कहिलु परम समर्थ। অহেতুকি শব্দটি সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবান উরুক্রমে প্রযোজ্য। এইভাবে আমি 13টি পূর্ণ অর্থ বর্ণনা করলাম। এই 13টি অর্থ अभी अभी वो चार्ट दिखा सकते हो 13टी अर्थ। सब आप लोग एक एक करके मैच कीजिए, ठीक है? मैं तात्पर्य पढ़ूंगा और चार्ट में देखिए कहाँ है। पहले बाएं तरफ देखिए, ठीक है? चार्ट का बाएं तरफ देखिए। এই 13টি अर्थ साधक कनिष्ठ भक्त। टू चार्ट शेयर कीजिए। पहले ज्ञानी लोग, ठीक है? पहले 6 तो ज्ञानी, बाद वाला 6 तो ध्यानी और बीच वाला अपीच कंबाइंड। पहले 6 तो ध्यान ही है प्रभु जी। ज्ञान ध्यानी, ध्यान ही ना। ज्ञान मार्ग, हाँ। या ज्ञानी, ध्यानी पहले ज्ञान मार्ग, ज्ञानी सॉरी, पहले 6 तो ज्ञानी और जो आज हम लोग डिस्कस किया योगी यानी ध्यानी। योग और ध्यान, ठीक है, वो सेम कैटेगरी है। तो ज्ञानी में क्या था? नंबर 1 साधक यानी न्यूफाइट, याद है आप लोगों को? कनिष्ठ भक्त। 2 नंबर ब्रह्ममय, निर्विशेष ब्रह्ममय चिंताएं मग्नो, उसमें वो आया था ना SKG यानी सुखदेव गोस्वामी। 3 नंबर प्राप्त ब्रह्मालय यानी जो ऑलरेडी पहुंच गया है ब्रह्मज्योति में, जिन्हें ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त হয়েছেন। 4 नंबर मुमुक्षु मुक्तिर आकांक्षी। 5 नंबर जीवन मुक्त, जिन्हें जड़ जगते बंधन থেকে মুক্ত হয়েছেন। और 6 नंबर प्राप्त स्वरूप, जिन्हें तार चिन्मय स्वरूप लाभ করেছেন। यही लाभ हो गया। अभी योगी का कैटेगरी में है जो हम लोग आज डिस्कस किया, कल भी थोड़ा किया था। 7 नंबर निर्ग्रंथ मुनि। अच्छा, ये 7 नंबर है दोनों कंबाइंड वाला, पीछे वाला, ठीक है? 8 से 13 ये 6 योगी कैटेगरी है। সগর্ব জোড়ারুক্ষ, সিদ্ধি লাভের আশায় निर्विशेष ब्रह्मेर ध्यान परायण যোগী। प्रभु आप शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं? 9 नंबर सॉरी 10 नंबर। या देखिए डायनासाइट को देखिए, अभी डायनासाइट वाला 6 अभी आएगा, वो है 8 नंबर से 13 नंबर, ठीक है? 8 नंबर देखिए, সগর্ব যোগারুরুক্ষ, সিদ্ধি লাভের আশায় निर्विशेष ब्रह्मेर ध्यान परायण যোগী। 9 নম্বর সগর্ব যোগারুরুক্ষ, ভগবানের সবিশেষ রূপের ধ্যান समाधि युक्त যোগী। तो हम लोग कल किया था ना, जो सगर्भ होगा वो भगवान का स्वविशेष यानी चतुर्भुज नारायण रूप का योग करते हैं, अपने हृदय में ध्यान करते हैं, याद है आप लोगों को? और जो निगर्भ है वो क्या है? वो भी योगी है लेकिन निराकार रूप का आराधना करते हैं। 11 नंबर निगर्भ जोगारुरु, निर्विशेष ब्रह्मेर समाधि युक्त योगी। 12 नंबर सगर्भ प्राप्ति सिद्धि, भगवान सविशेष रूपे ध्यान प्राप्ति सिद्धि योगी। एवं निगर्भ निर्विशेष ब्रह्मेर ध्यान प्राप्ति सिद्धि योगी। सेम, सिर्फ सगर्भ जो होगा उसमें भगवान का रूप है और निगर्भ वाले में निराकार का उपासक। एकदम सिंपल है, और ये चार्ट से और सिंपल हो गया। थैंक्स सर प्रभु, वंडरफुल चार्ट। ये आप लोग नीचे देख रहे हैं भक्ति वेदांत विद्यापीठ। अरे फिर से चार्ट चला गया। तो उसमें वो इंस्टीट्यूट है भक्ति वेदांत विद्यापीठ, ये महाराष्ट्र में गोवर्धन इको विलेज है, खारगर में। वेदांत कोर्स मटेरियल है ये सर। हाँ, तो ये इंस्टीट्यूट भक्ति वेदांत विद्यापीठ, ये गौरांग दर्शन प्रभु
ये प्रभु जी इंचार्ज है। और आई मीन यूजुअली जो ब्रह्मचारी होता है उन लोग को ट्रेनिंग के लिए पहले ये 6 महीना और 1 साल दो प्रकार का ट्रेनिंग ऐसे कुछ पहले इधर भेजा जाता है। जो भी इस्कॉन में ब्रह्मचारी, पहले व्हाइट ब्रह्मचारी फिर सैफरन ब्रह्मचारी, इन लोग का ट्रेनिंग इसके लिए यहाँ भेजा जाता है खारगढ़ में भक्ति वेदांत विद्यापीठ। बहुत सुंदर ये गोवर्धन इको विलेज है। हमने गया नहीं, हम खुद गए नहीं, लेकिन हमने सुना है ये हाँ प्रभु जी टूर बनाइए टूर। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने बनाया। वो एकदम वृंदावन जो है ना, वृंदावन के 7 मंदिर, गोवर्धन, यमुना जी, सब कुछ उसमें है। पूरा वृंदावन का रेप्लिका बनाया है। बहुत सुंदर गांव है। एक्चुअली गांव को पूरा जमीन लेकर महाराज के गाइडेंस में ये बनाया है गोवर्धन इको विलेज। तो मैं तो सोचा था बहुत एक सुंदर ट्रिप, मैंने एक्चुअली प्रपोज दिया था मोहन गोविंद प्रभु को जब आई थिंक 4-5 साल आगे, कोविड के आगे, कि हम लोग का एक ट्रिप हो जो साउथ इंडिया वाला ट्रिप होता है, मैंने पूजा के समय जो ट्रिप होता है ना, तो उसमें मैंने बताया था पहले हम लोग उज्जैन जाएंगे। ठीक है, आप लोग सब ध्यान लगाइए। पहले कलकत्ता से उज्जैन माने एमपी, उज्जैन में सब दर्शन कर लेंगे, राधा मदन मोहन मंदिर, उज्जैन इस्कॉन, नरसिंह घाट, फिर उधर संदीपनी मुनि के आश्रम, फिर महाकाल भी दर्शन कर लेंगे। ठीक है, ये सब दर्शन करने के बाद, क्योंकि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना तो अभी रिलेट कर पाएंगे महाकाल शिव जी का रूप। उसके बाद उज्जैन से चले जाएंगे, उज्जैन से चले जाएंगे महाराष्ट्र की तरफ, पुणे महाराष्ट्र। हाँ पुणे महाराष्ट्र। इस्कॉन, वहां से फिर ये इको विलेज से फिर वापस बैक, और वी कैन गो टू बॉम्बे आल्सो, जुहू टेंपल एंड देन हाँ, जुहू टेम्पल। और बॉम्बे में वो मुंबा देवी है, वो मुंबा नहीं, क्या नाम है मंदिर का, बाबुलनाथ मंदिर बॉम्बे में, वहाँ रामचंद्र जी आए थे। आप लोग सुना है? आई डोंट नो, हम तो गए हैं बहुत बार बॉम्बे में। ये मुंबा देवी में आए थे प्रभु, मुंबा देवी में नहीं, मुंबा देवी नहीं, सॉरी मैं गलती बोल दिया। वो बाबुलनाथ मंदिर है साउथ बॉम्बे में, तो वहाँ भगवान रामचंद्र जी आए थे। बहुत सुंदर, बहुत और प्राचीन। बीच में पंचवटी भी पड़ेगा, पंचवटी। नासिक, हाँ बीच में पंचवटी वो तो जाते हैं। नासिक में, नासिक। हाँ माने यूपी में आए। हाँ, लेकिन महाराष्ट्र में ज्यादा हम घूमना नहीं चाहते, फिर तुरंत लोग चला जाएगा कुछ उसको उधर चला जाएगा नासिक में, इसीलिए हम नासिक में ज्यादा मंडराने नहीं चाहते हैं। फिर वहाँ पे सब वो शनि देव का मंदिर है, और ये सेगड़ी साई बाबा है, सब वही तो प्रभु बोल रहा है, हरे कृष्ण। शनि सिग्नापुर हम लोग गए प्रभु बहुत पहले, अंदर का भाव ऊपर आ जाए। 10 साल ठीक है, पहले गए। ठीक है। तो अभी वो तो वहां से हमारा इच्छा था पंढरपुर जाने का। पंढरपुर धाम, विठल जी है उधर, भगवान विठल जी। और पंढरपुर बहुत हम लोग के लिए, गौरी वैष्णव के लिए उधर बहुत महत्व रखता है। महाप्रभु गए थे पंढरपुर में, याद है आप लोग, हम लोग पढ़ाई किया था। और महाप्रभु को पता चला पंढरपुर जाकर कि उनका जो बड़ा भाई विश्वरूप जी, वहीं उन्होंने अंतिम लीला किया, अप्रकट हुआ है ना, हम लोग किया था साउथ इंडिया यात्रा में महाप्रभु का। तो ये हम प्रपोज किया था ये। तो फिर क्या, पहले उज्जैन, गोवर्धन इको विलेज, मुंबई भी कर सकते हैं क्योंकि पास है खारघर और मुंबई, और फिर पंढरपुर। 2 घंटा ही है प्रभु, वहां से 2 घंटा है मुंबई। हाँ, ज्यादा दूर नहीं, खारघर से ज्यादा, गोवर्धन इको। मानसिक रूप से घुमा दिए प्रभु। हरे कृष्ण, हरे हरि बोल, हरि बोल। वो बहुत रेयर ट्रिप होता है, इसमें हुआ ही नहीं कभी। है ना, उज्जैन से फिर इधर से घूम के वापस कलकत्ता, और फिर मुंबई से डायरेक्ट बहुत ट्रेन कलकत्ता। जी, इको विलेज झारखंड में है आप? सुनीति माता जी म्यूट। हाँ, कविता माता जी। विलेज, इको विलेज झारखंड में बोल रहे हैं आप? नहीं, कब झारखंड का तो मैंने नाम ही नहीं लिया अभी तक। गोवर्धन इको विलेज खारघर में, खारघर कोई झारखंड, खारघर, महाराष्ट्र। झारखंड। कल्याणी स्टेशन पे उतरना पड़ेगा मुंबई से 2 घंटा पहले। कल्याणी नहीं, कल्याणी बंगाल में है। इधर है, इस साइड में कल्याण स्टेशन है। इगतपुरी आता है, वो बहुत सुंदर, वो सब हिल स्टेशन है छोटे छोटे। ओके, वहाँ के एक प्रभु आके ठहरते हैं प्रभु मेरे पास। अच्छा, हरि बोल। गोवर्धन इको विलेज, हाँ हम लोग ये गीता
जो क्लास होता था, इजी गीता क्लास होता था पहले, वो जहाँ से आशीष प्रभु, पूनम शाह माता जी जुड़ी है। पूनम शाह माता जी है क्या? प्रभु उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था आज। आपको उठाने का दायित्व दिया? अच्छा, स्विच ऑफ है, ये उनको जगाने का दायित्व दे दिया। ओके, तो वो सब उस समय एक जब हम लोग कराते थे इजी गीता क्लास, तो वहाँ एक डिवोटी था, उस क्लास में से शिवली माता जी भी ज्वाइन किया। शिवली माता अभी तो लापता। एनीवेज, तो प्रिया माता जी, तो प्रिया माता जी, जस्ट प्रिया और श्रेया, दो माता जी, दो सिस्टर्स था। बीच में माला सेवा में भी आई थी शायद। और फिर ये प्रिया माता जी, वो अचानक उनको कहीं वो गोवर्धन इको विलेज में, उनको मुंबई में काम कर रहे थे। उनकी बहन अभी यूथ के इसमें है, यूथ गर्ल्स में। तो फिर वो गोवर्धन इको विलेज में उधर मुंबई में ज्वाइन करा दिया, ट्रांसफर हो गया था। तो मुंबई में वो शिलावती राधा का जो शिक्षा गुरु थे आनंद सिंह माता जी, उनसे कनेक्ट करा दिया था, तो वहाँ क्लास कर रहे थे। फिर कहीं से उनको गोवर्धन इको विलेज जाने का मौका मिला था, खारगर में, मुंबई से पास में ही है। तो बहुत सुंदर लगा उनको, बहुत अच्छा लगा गोवर्धन इको विलेज, पूरा एकदम वृंदावन के डुप्लीकेट बनाया है। और फिर वहीं उनको नौकरी लग गया था, ऑफर आया था कि उधर बच्चे लोग को, यूथ नहीं, बच्चे लोग को एकदम, उधर स्कूल है, उधर बच्चे लोग को पढ़ाने का। तो उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया था और फिर बाद में वहीं सेटल हो गया। हरी बोल। और वहीं उनका शादी भी हो गया। शादी हो गया तो उसका। एकदम पूरा उधर ही हो गया, गोवर्धन इको विलेज का ही हो गया। लाइफ सेट हो गई प्रभु जी उनकी तो। ओके, तो ये 13 प्रकार आत्माराम। अगला श्लोक 158 नंबर 68 168 164 164 गायत्री माता जी बोलेगी ना। बंगाली में वो 4 को एक जैसे दिखता है। 164 वो 64 तक में रख सकते हैं, अभी बहुत टाइम है, क्योंकि नया चीज चालू हो गया है 65 से। अच्छा, क्या 64 का ये पढ़े नहीं ना प्रभु? नहीं 63 का ये तात्पर्य नहीं पढ़े तो? 63 का तात्पर्य 10 नंबर 11 नंबर निगर्भ जोगारूढ़ निर्विशेष ब्रह्म समाधि युक्त जोगी, 12 नंबर सगर्भ प्राप्त सिद्धि, भगवान ने सविशेष पढ़ लिया, सविशेष रूप, और फिर निगर्भ प्राप्त सिद्धि, भगवान का निर्विशेष रूप में जो प्राप्त सिद्धि है। तो इसमें एग्जाम्पल नहीं दिया ना सबका प्रभु, खाली वो इसमें जो कुछ एक एग्जाम्पल था वही। एक तो है, देखिए एग्जाम्पल्स आएगा कैसे, ये सब तो जड़ जगत का व्यक्ति है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो भागवतम में एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं अशोक प्रभु, वो सब तो मैंने बहुत हाई लेवल भक्त लोग का एग्जाम्पल है ना। आप लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? सब तो ऑलरेडी जीवन मुक्त स उच्चते, सुखदेव गोस्वामी, ब्रह्मा जी, ये और योगी जो आएगा, सब तो ऑलरेडी भगवान के लीला में प्रवेश कर चुके हैं। और ये जो 13 नंबर है आत्माराम, ये तो अगर देखा जाए तो सब मैक्सिमम जड़ जगत के वासी है। एक तो 6 प्रकार का ज्ञानी लोग हैं, 6 प्रकार का योगी लोग है सिद्धि लेकर, और 7वां कंबाइंड वाला अपीच। तो जड़ जगत का कहाँ एग्जाम्पल आता है शास्त्र में? 164 नंबर श्लोक, ऐशब शांतो जबे भजे भगवान। गायत्री माता जी बोलिए आप। यही सब शांत जब भजे भगवान, शांत भक्त करी तबे कोही तार नाम। शांत भक्त करी तबे कही तारे नाम। এই 13 প্রকার যোগী এবং মুনি যখন ভগবানের भजन করেন তখন তাদের शांत भक्त বলা হয়। क्योंकि देखिए योग सब बैकग्राउंड क्या है, योगी और ज्ञानी का, तो इन लोग शांत रस में है। लेकिन जब भक्त का संगत में आ जाएगा शुभंकरी माता जी, तो क्या हो जाएगा? भक्त इन लोग को सेवा में लगा देगा, फिर दासी हो जाएगा, दास रूप। ठीक है, जब भक्ति में आ गया तब शांत भक्त कहलाएगा। भक्ति में आने से नहीं, अभी दे आर वर्शिपिंग बट इन शांत रस। हाँ,
যখন ভগবানের ভজন করেন, जब ये भगवान का भजन करे तो मतलब भक्ति में आ गए, তখন তাদের শান্ত ভক্ত বলা। एक्चुअली ज्ञानी योगी तब तक भक्त नहीं बोल रहा है इनको, तब तक योगी और ज्ञानी यही बोल रहे। 65 नंबर पर लिखा, जब किसी शुद्ध भक्त की संगति करता है ऐसा व्यक्ति तो श्री कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति शुरू कर देते हैं। तो ये भी तो related है। अभी तक डिवोटी एसोसिएशन नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी उन लोग शांत रस में है। क्यों? क्योंकि कोई निर्विशेष ब्रह्म का उपासना कर रहा है और कोई स्वविशेष परमात्मा का उपासना कर रहा है, तो उस तरह से इन लोग ऑलरेडी शांत रस में है। ओके, एखाने रोहिलो ग्रंथो अमृतो लहरी, বদন ভরিয়া সবে মন ভরে হরি। হরি বল।